चलो करते हैं स्टार्ट। इसको हिलाना नहीं आगे वाले को, है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। महेश जी, पार्टनरशिप की शीट लाना ना, एक पार्टनरशिप, साझेदारी। और किसी को चाहिए क्या? एक मिनट रुको। जल्दी दे दो, एक मेरे को दे दो। और किसको चाहिए? हाँ चलिए, कौन सा क्वेश्चन? 26 नंबर। आ जाते हैं 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिख रहा है, क्लियरली चल रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 26 है ना। किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हाँ। किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने, 2/5 भाग बी ने तथा शेष पूंजी सी ने निवेश की, ठीक है। वर्ष के अंत में 4,000 रुपया प्रॉफिट है, किसका? कुल लाभ ना, ठीक है। जो बी के निवेश का कितना है? 20% है ना। ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप लोग? कुछ भी तो नहीं है इसमें। ए बी सी, इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो भी टोटल निवेश है उसका 30% किसने इन्वेस्ट किया? ए ने। 2/5 यानी कि 40% बी ने। 30% ए ने, 2/5 40% होता है। 2/5 इंटू 100 करो, 40%। तो टोटल 100% होगी कुल पूंजी, तो कितना बचा? 30। यानी कि इनके निवेश का रेशियो 3, 4, 3 है क्या? इनके निवेश का रेशियो क्या है? 3, 4 और 3। क्लियर? ठीक है। अब 4,000 रुपये का टोटल लाभ है और ये 4,000 रुपया बी के निवेश का 20% है। यदि बी के निवेश का, बी का इन्वेस्टमेंट, बी के इन्वेस्टमेंट का 20% यदि 4,000 है, तो यहां से बी का इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। बी के निवेश का 20% जो है वो 4,000 रुपए के बराबर, तो बी का इन्वेस्टमेंट निकल आएगा ना यहां से। क्लियर? तो बी का इन्वेस्टमेंट यदि यहां से हम निकालेंगे तो 20,000 आएगा क्या? तो बस हो गया काम। किसका इन्वेस्टमेंट निकालना है आपको? सी। तो बी का इन्वेस्टमेंट 4 बराबर कितना है? 20,000। 4 बराबर 20,000, तो 3 बराबर सी का निवेश 15,000। क्लियर है? हाँ। और आगे बताइए, कहां तक का दे दिया था मैंने आपको करने के लिए? 37 तक दे दिया था, है ना। 38 दिया, 38 करवाया था, 39 आपको करना था। हो गया 39? 39 बता दूं? शॉर्ट मेथड लगा पाए 39 में? शॉर्ट वाला अप्रोच। 39 का क्या आंसर है बताइए? क्या है? ये डेमो वाले आए हैं क्या कुछ लोग, कि पुराने हो? पुराने हो ना। डेमो तो कोई लेने नहीं आया ना इस क्लास में। हाँ ठीक है, चलो सवाल नंबर 39 पे आता है। मिटा दो इसको, है ना।
क्वेश्चन नंबर 39 है ना। ABC एक व्यापार में निवेश करते हैं, उनका निवेश क्रमशः 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख रुपए है। ABC का निवेश क्या क्या है? 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख, यानी कि इनके निवेश का रेशियो 3:1 है क्या? अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। A और B कार्यरत साझेदार तथा C सुप्त साझेदार है, मतलब A और B मजदूरी करते हैं, A और B साझेदार पार्टनर होने के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी है ना। और C क्या है? स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि C काम नहीं करता, ठीक है। तो A और B इनकम लेंगे, अपनी सैलरी लेंगे। A और B काम करने की मजदूरी लेंगे, सैलरी लेंगे, C को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, है ना। तो अब क्या डील हुई इनके बीच, पूरी डील पढ़ लेते हैं। A तथा B को लाभ का 10%, 15% वेतन के लिए मिलता है, मतलब जो भी लाभ हुआ 100%, उसका 10% और 15% क्या है? A और B की सैलरी। उसका 10% और 15% क्या? A और B की सैलरी। बचा कितना? 75% बचा। ये 75 ये तीनों निवेश के अनुपात में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? एज अ पार्टनर, एज अ मालिक। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से मजदूरों को सैलरी बांट दी, उसके बाद जो बचा उसमें से मालिक लोग पैसा बांटेंगे अपना, है ना। 10%, 15% गया, 75 बचा, 25 गया, तो 75 ABC बांटेंगे किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो। समझ आई बात? क्लियर, ठीक है। तो 3:1 के रेशियो में यदि बांटते हैं, 3, 2 और 1 कितना हुआ? 6। 6 से 75 डिविजिबल नहीं है ना, तो 75 में इंटू 2 कर लें, डिविजिबल हो जाएगा। अरे क्यों जबरदस्ती डेसिमल लगाएं? 6 से 75 डिविजिबल नहीं है तो इंटू 2 कर लें, 75 में 150 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इंटू 2 यहाँ करोगे तो सब में इंटू 2 हो जाएगा। अब प्रॉफिट क्या मानने में आ गया? 200। प्रॉफिट क्या कंसिडर हो गया? 200। यदि जबरदस्ती 75 के साथ करते डेसिमल में तो भी आंसर आता, फिर तो 100% बेस होता आपका लाभ का। क्लियर? लेकिन इजी करना है तो इंटू 2 कर लो। 6 बराबर 150, यानी कि इंटू 25 का रिलेशन है, तो इंटू 25 और इंटू 25 क्या दिया है इसमें? वर्ष के अंत में सी का पैसा 3.75 लाख है ना, तो ABC का निकाल लेते हैं फाइनल रिजल्ट। ए को यहाँ से 20 मिला और यहाँ से 75 मिला, 95 मिला ए को, 20 प्लस 75 95। बी को 30 प्लस 50 80 और सी को 25। 5 से काटे 19, 16 और 5। ये आएगा फाइनल रेशियो इनके लाभ का। आएगा कि नहीं आएगा? फाइनल पैसे का रेशियो। समझ आई बात? क्लियर। अब सी का पैसा कितना दिया है? 3.75 लाख दिया है ना, तो सी का पैसा जो है किसके बराबर दिया है? 3.75 लाख। क्लियर? 5 बराबर इतना निकालना क्या है? बी को कितना मिलेगा? तो 5 बराबर इतना, तो 16 बराबर कितना? देखिए 5 बराबर 3.75, तो इंटू 0.75 आएगा क्या? है ना, तो कर ले इंटू 0.75। इंटू 0.75 करेंगे कितना हो जाएगा? ये 12। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? ये कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है? आप यहां से भी उठा सकते थे सीधे कि 25 बराबर 3.75, तो बी का हिस्सा 80। 25 बराबर 3.75, तो बी का हिस्सा 30 और 50, 80 बराबर कितना निकाल सकते थे वहां से भी। अरे लिखने में व्यस्त रहते हो, सुन तो लो, पहले कहानी सुना रहा हूं मैं, अभी तो कुछ खत्म ही नहीं किया मैंने अभी। ये सी का वैल्यू 25 बराबर कितना दिया? 3.75, तो बी का वैल्यू 30 और 50, 80 बराबर कितना यहां से भी निकाल सकते थे। फाइनल रेशियो ये बन रहा है। फाइनल रेशियो तक जाने का हमारा डायरेक्ट तरीका क्या है? डायरेक्ट वाले तरीके की बात करें तो कल मैंने बताया था कि पहले पूरा ही पैसा बांट दो, गलती कर दो और फिर सुधार दो उसको। कर दी हमने गलती, 6 करोड़ का लाभ पूरा का पूरा ही तीनों में बांट दिया। मान लिया टोटल प्रॉफिट कितना है। इस रेशियो तक स्पीड से कैसे जाएंगे वो एक तरीका है ना। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना। अब 3 2 1 है ना, तो हमने क्या गलती करी कि भैया टोटल जो प्रॉफिट है
उसमें से 10% 15% ए और बी को मजदूरी दे देने के बाद जो बचा वो तीनों साझेदार में बंटना चाहिए। 10% 15% सैलरी मजदूरों को बांट देने के बाद जो बचेगा उसमें से ए बी सी आपस में बांटेंगे। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई, हमने पूरा का पूरा 100% लाभ ही सीधे तीनों में, कितना करोड़ बांट दिया हमने, 6 करोड़ टोटल लाभ था, तीनों में बांट दिया। अच्छा, किसको ऑब्जेक्शन है इसमें, ए और बी दोनों को। भैया ए और बी तो ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि भैया हमको 10% 15% पहले देना था फिर बांटना था, आपने डायरेक्ट ही बांट दिया। तो ए क्या करेगा, ए 10% लेगा और बी कितना लेगा, 15। ए कितना लेगा, ए ऑब्जेक्शन उठाएगा, ए बोलेगा आप दोनों में को 10% दो, और बी ऑब्जेक्शन उठा के क्या बोलेगा, मेरे को आप दोनों 15% दो। ठीक है, तो पहले इन दोनों से 10% लेके ए को दे देते हैं। 10% लोगे 15% लोगे तो इसको ऐसा भी कर सकते हो 300 200 100 मान लो, तो कैलकुलेशन थोड़ा आपका इजी हो जाएगा, है ना। या फिर इस पे भी कर सकते हैं आप, इस पे करें तो 10% इन दोनों से लेके पहले ए को दे दें, इसका 10% माइनस का 0.2 और ये माइनस का पॉइंट, तो इधर प्लस का 0.3 हो जाएगा। ए सेटिस्फाइड, अब बी को सेटिस्फाई कर दें। बी क्या बोल रहा है, इन दोनों से 15% चाहिए बी को, तो 3 का 15% 0.45 लेगा, इससे 15% चाहिए ना, 0.45 लेगा इससे, क्लियर, ठीक है। तो 15% इससे लेगा और 15% इससे भी लेगा, तो इसका 15% 0.15, तो 0.15 माइनस 0.45 प्लस का 0.60 दोनों से लेके इसके पास आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 3.3 में से ये आएगा शायद 2.85 आएगा, क्या 2.85 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो शायद ये आएगा 2.4, 0 लगा दो, आएगा ना 2.4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.7। ये अलग है ना, इसको मैं अलग कर देता हूँ, 0.75 है ना। कैंसल करेंगे तो पॉइंट तो तीनों के कट जाएंगे, है ना। अब इसको यदि हम काटें, ठीक है, तो ये किससे कट रहा है, 5 से 95 बार, नहीं 95 बार नहीं जाएगा, ऐसे नंबर से काटो ना, सीधे 19 आ जाए, 57 से, ऐसे नंबर से काटोगे सीधे 19 आ जाए। किससे, 15 से, ठीक है। तो 15 से कितनी बार, एक बार, 15 से 9 बार, है ना। फिर 15 से कितनी बार जाएगा ये, 16 बार, और ये 15 से 5 बार। आ गया क्या रेशियो, 19 16 5, ठीक है, कर लो कॉपी। ये समझ में है क्या किया, है ना। तो इस प्रकार न करके ऐसे भी आप रेशियो निकाल सकते हो फाइनल वाला। देखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करोगे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी इजी है, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, लेकिन दिखाना को है ना, कि एक ही लाइन में आप रेशियो ला सकते हो। जल्दी कॉपी करिए उसको। इसके अलावा और कौन सा सवाल है जो परेशान कर रहा है, 32। नहीं बताऊंगा यार। बी का 1/3, ए का 1/3, बी का 2/5 के बराबर, तो ए से बी का रेशियो आ जाएगा ना लाभ का। यहाँ से जिसको नहीं आया अपने पड़ोसी से पूछ लेना, कुछ नहीं है उसमें। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लेना, है ना।
हो गया क्या? अरे यार आप लोग लिखे ही जा रहे हो, मतलब क्या लिख रहे हो समझ नहीं आ रही है का। फेयर कॉपी बना रहे स्कूल जैसे जमा जमा के। मिक्स हो जाता है, मिक्स मतलब जैसे दोनों को आपने एक डेढ़ ही कर दिया। अरे तो लाइन खींचे ना यार। कैसी बात कर रहे हो यार। ये लाइन अलग है ना इधर। ये क्या है, ये लिखने के बाद सीधे वो है और इसी पे सीधे ये भी है, तो आप उसको 2 बार लिख लो अलग अलग 3 2 1 क्या है। चलो मिटा दो इसको। सवाल नंबर 40 होमवर्क है। इकतालीस पे आ जाओ अब। मिटा दो क्या इसको? बोलिए रफ कर दो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, 41 ठीक है। एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदार है। एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदार हैं, है ना। लाभ, कुल लाभ का 2/7। लाभ कैसे बांटा? कुल लाभ का 2/7 ए ले गया, यानी कि मान लो टोटल लाभ 7 है, 7 में से 2 कौन ले गया? ए। कुल लाभ का 2/7 ए ले गया, टोटल लाभ 7 है, 7 में से 2 कौन ले गया? ए। 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। 5 को बी और सी बराबर बांटेंगे, 2.5 बटेगा। ऐसा बोला है सवाल कि कुल लाभ का 2/7 यानी कि टोटल लाभ 7 करोड़ मान लो, 7 करोड़ का 2/7, 2 करोड़ ए ले गया, बाकी 5 करोड़ बी और सी में बराबरी से बांटना है। तो बताइए 2.5 करोड़ बटेगा कि नहीं बटेगा? तो 2.5 करोड़ दोनों में बढ़ जाएगा, है ना। अब सिंप्लीफाई कर ले इसको थोड़ा सा, 4 5 5 बन जाएगा, डबल डबल कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट बनता है, और यदि टाइम के बारे में जिक्र ना हो, यानी कि टाइम सेम है तीनों का बाय डिफॉल्ट, तो इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही। तो ये जो प्रॉफिट है इसी को इन्वेस्टमेंट का भी नाम दे सकते हैं हम। इस क्वेश्चन में एबीसी का अलग अलग टाइम दिया नहीं है, इट मीन्स तीनों समान समय के लिए साझेदार रहे। तो टाइम कांस्टेंट है, तो जो प्रॉफिट है वही किसके रेशियो के लिए रोल प्ले करेगा? इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। आगे, जब लाभ में 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है, मतलब अभी तक कंपनी का लाभ कितना था? 10%। अब कंपनी का लाभ कितना हो गया? जब लाभ की बात करें 10% और 15%, जब हम बोले कि 10% लाभ 15% लाभ, तो उस समय के लिए जो लगाया होता है लागत, सीपी कॉस्ट प्राइस, वो 100% मानी जाती है। थोड़ा सा लाभ हानि की दुनिया में जाओ, जब हम बात करते हैं 10% लाभ हुआ, 15% लाभ हुआ, तो लागत उस दुनिया की क्या होती है? अपने आप 100% होती है कि नहीं होती? लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट, लागत यानी कि जो लगाया वो कितना लगाया, और लगाया मीन्स जो निवेश किया, तो फाइनली इन्वेस्टमेंट हो गया ना 100%। मतलब लागत यानी कि जो लगाया, यानी कि जो निवेश किया, तो 100% निवेश को शो कर रहा है, लागत निवेश। समझ आ रही बात? सो दिस 100% इज इन्वेस्टमेंट। समझ आ रही बात? अब सुनना मेरी बात, कंपनी का लाभ, किसका लाभ?
किसी एक आदमी का नहीं, ए का, बी का, सी का नहीं, किसका? कंपनी का लाभ 10% से 15% हो जाए, तो जब कंपनी का लाभ 10% से 15% होगा तो हर एक शेयर होल्डर पर उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा परसेंटेज में, अंदर ही अंदर। एबीसी का जो भी शेयर हो, हर एक का शेयर अपनी जगह 10% से 15% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सोचो ना थोड़ा सा। यदि कंपनी का लाभ 10% से 15% होता है तो जितने भी उसमें शेयर होल्डर है, जितने भी पार्टनर है, हर एक की इनकम अपनी अपनी जगह 10% से 15% होगी कि नहीं होगी? तो जो इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ेगा 10% से 15%, वही इम्पैक्ट अलग अलग तीनों पे भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो हम इस इम्पैक्ट को एबीसी किसी के भी ऊपर प्ले करवा सकते हैं? करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? ठीक है, हम किस पे प्ले करवाएंगे? ए पे। जैसे ही 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है, ए की आय 240 रुपये बढ़ जाती है। समझ आ रही बात? ए की आय। तो इस डेटा को मैं ए के लिए यूज कर लूं। चेंज कितना आया? 5% चेंज होने से रुपए में चेंज कितना आया? 5% चेंज होने से रुपए में चेंज कितना आया? 240। 5% बराबर 240, तो 100 बराबर कितना? ए का निवेश आ जाएगा। बोलिए, ये डेटा किसके लिए यूज कर रहे हैं? ए के लिए। तो 5% बराबर 240, तो 100 बराबर कितना? ए का निवेश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यदि 5% 240 है तो 10% 480, 10% 480 तो 100% 4800, तो ए का निवेश 4800 आया। बोलो आया कि नहीं आया? तो यदि ए का निवेश जो है 4 यूनिट, वो किसके बराबर आया? निवेश का ही रेशियो है ना। 4 बराबर 4800, तो बी और सी दोनों का निवेश आ जाएगा। 5 बराबर कितना? 5 बराबर कितना? तो इंटू 1200 का रिलेशन है, तो इंटू 1200 दोनों का निवेश 6000 आ जाएगा। तो आंसर इसका 6000 हो जाएगा। फिर से सुन लो, पहला पॉइंट इस सवाल का, प्रॉफिट ही इन्वेस्टमेंट का रोल निभाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ रहा है वही इम्पैक्ट एबीसी किसी पे भी हम ले सकते हैं। तो किसके लिए यूज किया हमने इस कंपनी के इम्पैक्ट को? ए के लिए। क्यों? क्योंकि रुपया किसका दिया था? ए का। इसलिए ए पे प्ले करवाएंगे इसको, तो इस कहानी के जरिए ए का निवेश पता चल जाएगा, और ए का निवेश पता चलेगा तो फिर लिंक करके निवेश के रेशियो से बी और सी भी आ जाएगा। समझ आई बात? इसके बाद के 3 सवाल 42, 43, 44 ठीक ऐसे ही है, होमवर्क है। 42, 43 और 44 तीनों बिल्कुल ऐसे कैसे, तीनों होमवर्क है।
हो गया क्या? मिटा दो इसको। हो गया कॉपी? ठीक है। रफ कर दूं क्या इसको? बोलिए। हाँ, इसके बाद 42, 43, 44 होमवर्क है। 45 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 45। 45 बहुत नॉर्मल सा सवाल है। एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। जो भी टोटल प्रॉफिट है, जो भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से कमीशन दिया, और कमीशन देने के बाद जो बचा उससे कहा जा रहा है सवाल में शेष लाभ, रिमेनिंग प्रॉफिट, है ना। तो टोटल प्रॉफिट दो जगह बटेगा, एक तो कमीशन और बचे हुए लाभ को क्या बोला गया क्वेश्चन में? शेष लाभ। और फिर बाद में बोला गया कि शेष लाभ का 20% कमीशन है। शेष लाभ का 20% किसको बोला है? कमीशन। तो यदि शेष लाभ 100 है तो 100 का 20% 20 कमीशन है, यानी कि टोटल प्रॉफिट 120 मान ले। उसने बोला है, भाषा को घुमाया है कि शेष लाभ का 20%, 20 कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन है, ऐसी लैंग्वेज बोली है उसने, ठीक है। एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। तो कमीशन लेने वाला तो एक ही इंसान है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के हमें लग कैसा रहा है कि दो कमीशन है अलग अलग। एक कमीशन यहाँ दिया, उसके बाद जो शेष लाभ है उसका 20% और कमीशन दिया, जबकि सक्रिय पार्टनर तो एक ही बताया ना, आदमी तो एक ही चर्चा की, दो इंसान तो बताए नहीं इसमें। तो सवाल ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि कुल लाभ में से एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 रुपये है तो शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि जो कमीशन दिया गया था ना सक्रिय पार्टनर को, वो शेष लाभ के रिस्पेक्ट में कितना था? 20%। क्वेश्चन का इंटेंशन हमें समझना पड़ेगा। यदि आप सवाल को ऐसे ले जाते हो कि सक्रिय पार्टनर को कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% किसी और को कमीशन दे रहे हो, तो सवाल का उत्तर नहीं आएगा। फिर समझ आ रही बात? तो जब उत्तर नहीं बन रहा है सवाल का, तो ओवरऑल पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकला कि वो क्या कहना चाह रहा है कि जो कमीशन है इस शेष लाभ के रिस्पेक्ट में कितना है? 20%। तो एक प्रकार से यदि रेशियो में बनाओ आप 20 और 120, तो क्या दिया है उसने? सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 है, 20 बराबर कितना है? 8,000। 20 बराबर 8,000 यानी कि इंटू 400 का रिलेशन है, तो कर ले इंटू 400, तो टोटल प्रॉफिट 48,000 आएगा। फोर्टी 47 दोनों होमवर्क है। ये जो मैं क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ, कर रहे हो आप लोग डेली? थोड़ा थोड़ा सा ये करते रहना है ना, उसी से फायदा मिलेगा, ठीक। हाँ, उसने क्या बोला? एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से, आप इंग्लिश प्रीफर कर रहे हो हिंदी? इंग्लिश है ना। अ वर्किंग पार्टनर, दिस इज वर्किंग पार्टनर है ना, वर्किंग पार्टनर गेट्स 20% एज हिज कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन इज पेड। इजी, इंग्लिश में तो बिल्कुल क्लियर है। क्या बोला? वर्किंग पार्टनर गेट्स 20% एज हिज कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन इज पेड।
मतलब टोटल प्रॉफिट में से उसका कमीशन पे करने के बाद का जो प्रॉफिट है उसका 20% है इसका कमीशन। 100 ले लो, चलो टोटल प्रॉफिट 100 ले लो। टोटल प्रॉफिट क्या ले लिया? 100। यहाँ उसका कमीशन आ जाएगा और यहाँ आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब बताओ इसको 100 ले लो, इनको क्या लिखूँ मैं? आप बताइए, कोई बोलेगा नहीं। 100 ले लिया इसको, अब इसको क्या लिखूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लैंग्वेज? इसका 20% यहाँ लिखना है ना? वर्किंग पार्टनर गेट्स 20% एज हिज कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन इज पेड। उसका कमीशन पे करने के बाद का जो प्रॉफिट बचा उसका 20% इसका कमीशन है। तो इस जिसका 20% लोगे उसी को बेस न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यहां से इनिशिएट किया। यदि इसको आप 100 लेते हैं, ठीक है ना, इसका 20% यहां आएगा। यदि आप इसको 100 लेते हैं तो फिर इसको कैसे करेंगे आप? 20% यहां आएगा, यानी कि ये 5:1 में हो जाएगा ही। इसका 20% लोगे ना, ये 100 है और ये 20 है, 5:1 में आ गया ये। 5:1 तो यहाँ का वैल्यू अपने आप में टोटल प्रॉफिट 5 और 1 6 हो गया। 6 की जगह क्या ले रहे हो आप? 100 लेना चाह रहे हो, तो 6 बराबर 100 तो 1 बराबर कितना फिर यहाँ का वैल्यू बनेगा, और 5 बराबर कितना यहाँ का वैल्यू बनेगा। यदि आपको यहाँ 100 लेना है तो 100 के रिस्पेक्ट में यहाँ का वैल्यू क्या बनेगा, वो आपको 6:1 का रेशियो बना के बनाना पड़ेगा। तो मतलब ही नहीं है ना, 6:1 से आंसर आ जाएगा ना आपका। 1 बराबर 8000 तो 6 बराबर 48,000। समझ आ रहा है? ये भी तो 6:1 ही है ना, कैंसिल करोगे 615। 1 इज इक्वल टू 8000, 6 विल बी 48,000। क्लियर है? ठीक। और कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है। सवाल नंबर 46 47 होमवर्क के 48 पे आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 48। हाँ, कॉपी हो गया क्या ये? अब सुनिए, 46 47 होमवर्क है, 48 पे आएंगे सीधे। सवाल नंबर 48 है ना, चारागाह। देखो सवाल नंबर 48 की कहानी ऐसी है, सुन लीजिए। हो गया कॉपी है, हो गए सब फ्री? सुनिए, क्वेश्चन नंबर 48 की कहानी ऐसी है कि जैसे हम 2 लोग हैं, ये और मैं, मेरे पास भी गाय है और इनके पास भी गाय है, बहुत सारी गाय मेरे पास भी, इनके पास भी बहुत सारी गाय है ना। तो अब गाय को घास तो खाना पड़ेगा ना, गाय को चराना पड़ेगा। तो गाय को चराने के लिए घास का मैदान तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा थोड़ी ना होता है कोई घास खरीद के ला रहे हैं। कौन खरीद के ला रहा? गाय भैंस वाला घास छोड़ देते हैं खा पी के आ जाती हो, है कि नहीं? ठीक है। तो कहानी ऐसी है ना, हम दोनों के पास गाय हैं। हम थोड़े प्रोफेशनल गाय वाले हैं, मतलब थोड़े मॉडिफाइड, है ना। तो हम दोनों ने मिलके क्या किया है, घास का मैदान किराए पे लिया। घास का मैदान किराए पे लिया एक पर्टिकुलर टाइम तक। समझ आ रही बात? ठीक है। हमने सोचा कि जो भी किराया बनेगा 8-10 महीने का, वो मिलके दे देंगे। आपकी भी गाय घास खाती रहेगी और मेरी भी गाय खाती रहेगी। समझ आ रही बात? क्लियर? अब लड़ाई वहाँ हो गई हम दोनों की कि जब 10 महीने पूरे हुए तो किराया देने की बात आई। तो अब ये बोले कि मेरी गाय ने कम खाया, मैं कम किराया दूंगा मैं बोल रहा हूँ मेरी गाय ने कम खाया, मैं कम किराया दूंगा। फिर ये बोल रहे नहीं, कम की बात छोड़ो, मेरी तो 10 ही गाय हैं, आपकी 15 गाय हैं। तो मेरी तो 10 ही गाय ने खाया, आपकी 15 गाय ने खाया। तो फिर मैंने बोला कि मैं अपनी 15 गाय को केवल दिन भर में 1 ही घंटे खाने को भेजता था, तुम्हारी 10 गाय दिन भर मैदान पे रहती थी तो समझ में आ रही किससे लड़ाइयाँ होंगी। तो हमें करना है न्याय। तो हम दोनों के बीच अब हम क्या करेंगे, जस्टिस होना चाहिए। समझ आ रही बात? तो न्याय करेंगे, बस वहीं से आप सवाल को समझ जाओगे कैसे करना है। किराया बटेगा कैसे 2 लोगों में, सिचुएशन में। समझ आ रही बात? तो अब सुनना मेरी बात, गाय की संख्या पे डिपेंड करेगा। जो जितना घास खाएगा उतना पैसा देगा। गाय की संख्या कितनी थी नहीं मतलब, कितने दिन तक खाया नहीं मतलब,
टोटल मात्रा कितनी खाई ओवरऑल, 10 दिन 20 दिन 50 दिन, टाइम से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, बस किससे मतलब है कि टोटल कितना किलो खाया। मेरी गाय कितनी थी नहीं मतलब, कितने टाइम तक खाया नहीं मतलब, इनकी गाय कितनी थी नहीं मतलब, कितने टाइम तक खाया नहीं मतलब किससे है कि कितना किलो कंज्यूम किया मात्रा मेरी गायों ने और कितना किलो कंज्यूम किया इनकी गाय ने। हो रहा है न्याय, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आ रही बात। तो मान लो मेरी गाय कितनी थी, मेरी गाय ने टोटल जितनी भी गाय थी सब ने मिला के 20 किलो घास खाई और इनकी गाय ने 40 किलो खाया। 1:2 में किराया दे दें। तो हमें सवाल के अंदर से क्या निकालना है कि किसने कितना किलो खाया। इन सवालों में ये मान के चलेंगे कि पर गाय प्रतिदिन एक जैसा ही खाती है। यदि हर गाय की अलग अलग क्षमता रखोगे तो फिर तो सवाल हो ही नहीं पाएगा ना कभी। समझ आ रही बात आप लोगों को। तो इन सवालों में ये माना गया है कि हर एक गाय एक ही जैसी है, हर एक गाय एक दिन में एक ही जैसा खाती है। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी गाय, एक गाय खाती है 1 किलो, मान लेते हैं एक गाय एक दिन में कितना खाती है 1 किलो। एक गाय 1 किलो खाती है तो 10 गाय 10 किलो, 10 गाय हुई तो, यदि 20 गाय हुई तो एक दिन का 20 किलो। ये प्लेटफॉर्म बना के चलेंगे। 10 गाय हुई तो एक दिन में कितना खाएगी 10 किलो और 20 गाय हुई तो एक दिन में कितना खाएगी 20 किलो। समझ आ रही बात। अब 10 किलो यदि 10 दिन तक खाया तो 10 किलो इंटू 10 आ गई मात्रा 100 किलो। 20 किलो इनकी गाय 20 है तो 20 गाय 20 किलो खाएगी। 20 किलो 15 दिन तक खाया तो 300 किलो। तो मेरा 200 किलो 300 किलो 2:3 में बटेगा कि नहीं बटेगा। यानी कि गायों की संख्या इंटू समय। 10 गाय तो 10 किलो तो लेना तो 10 ही है ना, 20 गाय तो 20 किलो लेना तो 20 ही है। यानी कि गाय की संख्या इंटू नंबर ऑफ डेज। 10 गाय तो 10 किलो 10 दिन तक तो 100 किलो 10 इंटू 10 से ही होगा ना। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू बन रहा है किराया बटने का, वो किससे बन रहा है, गाय की संख्या इंटू समय से बन रहा कि नहीं बन रहा। समझ आ रही बात। किराए बांटने वाला रेशियो नंबर ऑफ काउज इंटू टाइम से क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात। तो कर लेते हैं, पढ़ते हैं सवाल। कौन सा सवाल है पहला ऐसा 48। ए और बी ने मिलकर एक चारागाह को 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए 8 माह तक 100 गाय रखता है। सवाल नंबर 48। ए जो है ए 8 माह तक 100 गाय। तो ए और बी का पैसा बांटने का रेशियो कैसे बनाएंगे। ए की कितनी गाय है 100, कितने महीने तक 8 महीने तक बन गया ए का यूनिट। बी की बात करें तो बी शेष 2 माह तक कितनी गाय रखे। मतलब इन्होंने कुछ ऐसी डील करी, 10 महीने के लिए ग्राउंड किराए पे लिया। 10 महीने में से पहले 8 महीने केवल ए ने अपनी गाय चराई 100 गाय, बी ने अपनी गाय नहीं छोड़ी 8 महीने तक। लास्ट के 2 महीने बचे, 10 महीने के लिया। लास्ट के 2 महीने कौन अपनी गाय छोड़ने वाला है, बी। तो लास्ट के 2 महीने में बी कितनी गाय छोड़े नहीं पता, x मान लेते, ठीक है। ताकि ए की रकम का 1.5 गुना अदा करता है, ठीक है। यदि वह ए की रकम का 1.5 गुना अदा करता है, यानी कि बी जो है ए का 1.5 गुना अदा करता है, तो बी जो पैसा चुका रहा है वो ए का 1.5 गुना, यानी कि ए 100 रुपया दे रहा है किराया, तो बी कितना दे रहा है। तो ये पैसे का ही रेशियो बनता है ना ये। तो पैसे का रेशियो 100 से 150 दिया है हमें कि बी जो है ए की रकम का 1.5 गुना चुकाए। यानी कि ए यदि 100 चुका रहा है तो बी कितना चुकाएगा, 150। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। तो बताइए इससे इसका रेशियो 2/3 है कि नहीं है क्या 2:3। 2 बराबर 800 तो 3 बराबर 1200 आना चाहिए। 2 बराबर 800, 3 बराबर 1200। 1200 करने के लिए x का वैल्यू 600, तो b की गायों की संख्या 600। समझ गए क्या। गायों की संख्या इंटू टाइम से पैसे वाला रेशियो बनेगा, और पैसे का रेशियो दिया है कि b ए का 1.5 गुना चुकाता है, यानी कि a 100 तो b कितना चुका रहा है 150। 2:3 तो 2 बराबर 800 तो 3 बराबर 1200 तो 2 इंटू 600 तो x बराबर 600 गाय। 49 होमवर्क सेम, 50 होमवर्क सेम।
51 होमवर्क बिल्कुल सेम। 52 होमवर्क बिल्कुल सेम। 53 होमवर्क बिल्कुल सेम। 54 होमवर्क 70 गाय 50 गाय तथा 40 गाय उसमें रखी। फिफ्टी 54 में हिंदी में मिसप्रिंट है। 54 इंग्लिश तो सही है, हिंदी में मिसप्रिंट है। फिफ्टी 54 पे आ जाना सीधे अब, है ना। क्या आंसर आए? सॉरी 54 पे आते हैं ना। 53 तक होमवर्क है ना, सेम है बिल्कुल। 49, 50, 51, 52, 53 पांचों। 54 पर आ जाइए। जो हिंदी वाले लोग हैं वो इंग्लिश पढ़ के समझ जाएंगे। अरे आप तो एसएससी वालों इंग्लिश भी पढ़ते हो ना, फिर हिंदी मीडियम उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सवाल नंबर 54, 70 गाय 50 गाय तथा 40 गाय उसमें रखी। टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताना एक बार। एक, अरे वाह यार गुड, मेरे को लगा 1:30 बज गए क्या। चलो हो जाएगा आज तो फिर, ठीक है है ना। हाँ, ए बी तथा सी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं 54 का हिंदी, जिसका किराया 160 रुपये महीना। उन्होंने क्रमशः 70 गाय 50 गाय तथा 40 गाय रखी। 4 महीने बाद, है ना, 4 महीने बाद लिखनी पड़ेगी हिंदी। हिंदी वाले लिखिए, शीट पे लिख लें या साइड में लिख लें, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखिए। 4 महीने बाद ए ने अपना 2/7 भाग बी को बेच दिया। 4 महीने बाद ए ने अपना 2/5 भाग बी को बेच दिया। 4 महीने बाद ए ने 2/7 है ना, 2/7 है वो। 4 महीने बाद ए ने अपना 2/7 भाग बी को बेच दिया तथा उसके 3 महीने बाद सी ने 2/5 भाग ए को बेच दिया तथा उसके 3 महीने बाद सी ने 2/5 भाग ए को बेच दिया तथा उसके 3 माह बाद सी ने 2/5 भाग ए को बेच दिया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। 1 वर्ष में ए ने कुल कितना किराया दिया? 1 वर्ष में ए ने कुल कितना किराया दिया? 1 वर्ष में ए ने कुल कितना किराया दिया? मिटा दो क्या इसको? इजी है, कुछ नहीं इसमें। वैसे ये गाय की संख्या एक प्रकार से निवेश हो गया। निवेश इधर उधर करते थे ना सवाल में, बस वैसा ही है ये। देखो अच्छा, कितने टाइम का टोटल है ये? 1 साल। 1 साल का निकालना है, यानी कि 1 साल की कहानी ए की, बी की, सी की, तीनों का 12 महीना में प्रेजेंट करना है। ए बी सी के 12 महीने में कितनी गाय कितने टाइम तक खाया, इस प्रकार से। तो देखिए ए बी और सी, है ना। अब देखिए यहां पर जिसका किराया 160 रुपये महीना, उन्होंने क्रमशः 70 गाय। ए के पास कितनी गाय है? 70। बी के पास 50 और सी के पास
40, ठीक है। चलो 12 महीने का इसका भी कहानी, इसका भी तीनों का है ना। आगे क्या हुआ, 4 महीने बाद ए ने बी को 2/7 भाग बेच दिया। 4 महीने बाद, यानी कि 70 गाय केवल 4 महीने तक चली। 4 महीने बाद 2/7 भाग, तो बताइए इसका 2/7 भाग यानी कि 20 गाय इसने किसको बेच दी, बी को। तो बी की 50 गाय 4 महीने तक चली। 4 महीने बाद इसके पास 20 गाय आ गई, 20 आ गई तो इसके पास कितनी हो गई, 70 गाय। आगे देखते हैं क्या हुआ। 4 महीने बाद 2/7 भाग 20 गाय इसने इसको बेच दी, इसके पास 70 हो गई, ठीक है ना। उसके और 3 माह बाद सी ने 2/5 ए को बेच दिया। उसके और 3 माह बाद सी ने, अच्छा 70 के बाद कितना बचा इसके पास, और इसके पास कितना हो गया 70, है ना। हाँ, उसके 3 माह बाद, उसके 3 माह बाद यानी कि टोटल 7 महीने कट गए, यानी कि 7 महीने तक सी का 40 है। उसके 3 माह बाद यानी कि 4 महीने बाद ऐसा ऐसा घटना घटी, फिर उसके 3 महीने बाद और क्या हुआ, तो टोटल 7 महीने हो गए कहानी में। 7 महीने तक सी की 40 गाय है कि नहीं, समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। तो 40 गाय कितने महीने तक, 7 महीने तक, ठीक है। कहाँ लिखा, हाँ, उसके 3 माह बाद सी ने 2/5 भाग ए को बेच दिया। तो सी ने 2/5 भाग ए को बेच दिया, तो 40 का 2/5 16 किसको बेच दिया, ए को, है ना। तो 7 महीने बाद ना, तो इसका 7 महीना यहाँ पे एंड होगा। अब 7 महीने बाद इसके पास 50 + 16 कितनी गाय हो गई, कितने महीने बचे, हो गए 12 महीने पूरे। 7 महीने बाद की घटना है ना, तो 7 महीने ए के भी तो कट गए। 4 महीने तक 70, 4 महीने बाद 20 इधर दे दिया, तो 50 गाय 3 महीने तक चराई होगी इसने। 7 महीने बाद, तो इसका भी 7 महीना, इसका भी 7 महीना। 7 महीने बाद इसने 2/5 यानी कि 16 गाय इसको दे दी, तो 50 + 16 कितनी हो गई, 66। कितने महीने, 5। बस हो गया ना खत्म। यहाँ कितना है, 8 महीना, और यहाँ कितना बचा, 24 गाय, कितने माह, 5। बन जाएगा रेशियो, है ना। कुछ कट रहा है, यदि सब में तो काट दो, बहुत काटना पड़ेगा। 5 से कट रहा है सब, तो काट देते हैं ना, इजी हो जाएगा। गाय गाय तो कट जाएगी, सॉरी 5 से कितनी बार जाएगा ये, 14 बार। ये 5 से 10 बार, रहने दो यार, बहुत बेकार दिखेगा। ऐसे ही गुणा कर लेते हैं ना, ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर काट देंगे। ये 280, 150 कितना हो गया, 280 430 और 330 760 हो गया ना, ये 760। इधर 200 और 560 760, इधर 280 और 120, 280 और 120। अच्छा, 1 साल की कहानी है। मासिक किराया 160 रुपए, तो 1 साल का किराया टोटल इतना बनेगा, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 6 72, 7 12 1 12, 1920 है ना। तो 1920 रुपए टोटल। तो आई थिंक ये 1920 यूनिट ही हो रहा है। 1920 यूनिट बराबर 1920 रुपए। अच्छा, ये 12 का गुणा क्यों किया मैंने, मासिक किराया 160 रुपए है ना, तो साल भर का डेटा है ना। तो साल भर का किराया 1920 रुपये। 1920 रुपये में कौन कितना कितना काट काट कर देगा, तो शायद ये 1920 ही बन रहा। सही लिखा ना मैंने, है ना। किराए का रेशियो इसका 760 यूनिट, 760 400, तो टोटल किराया तीनों का मिला के 1920 यूनिट बराबर 1920। काट के भी कर सकते थे आप 1920 को, ब्रेक है ना। तो किसका किराया निकालना है, एक 760 बराबर 760 रुपये ही आएगा। पचपन होमवर्क, 56 होमवर्क, 57 होमवर्क, 58 पे आ जाइए सीधे।
58 पर आ जाइए, 58 सीधे। क्वेश्चन नंबर 58 करिए। हाँ, क्या नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा है? अरे यार कैसी बातें करते हो यार, मैं सोच रहा हूँ दिख नहीं रहा, कुछ खराब हो गया क्या उसमें? तो क्लियरली बोला करो ना, मैं कैसे दिखूंगा साइड में बैठा हूँ तो? आपको तो दिख रहा ना मैं, फिर तो सामने आऊँगा तो दिखूंगा ना। तो मेरे को देखने के लिए थोड़ी ना पड़ेगा, स्टूडेंट तो उसको देखेगा ना लिखे हुए को। मैं सवाल समझाऊंगा तब तो वहीं रहूंगा ना। आप क्या कहना चाह रहे थे? 58 करो, 58। आया आंसर 58 का? एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं उसमें, बहुत इजी है। एसएससी मेन एग्जाम 2017 या 2018 में पूछा गया ऐसा वाला है, 58 वाला। हाँ सही है, 10,000 है, करेक्ट है। किस किस का 58 का 10,000? एक
हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है ना। एबीसी किसी व्यापार में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए तथा सी वर्किंग पार्टनर है और बी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उससे हिस्से का 3/4 होगा जो उस वर्किंग पार्टनर होने पर होता। ठीक है, यदि टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो ये जो निवेश करते हैं यही किसका रेशियो हो जाएगा? प्रॉफिट। अब उसने क्या बोला? ए और सी वर्किंग पार्टनर है, ए और सी काम करते, बी काम नहीं करता, इसलिए बी का प्रॉफिट जो होना था उसके बजाय केवल 3/4 देंगे। बी का प्रॉफिट जो होना था उसकी तुलना में केवल उसको कितना देंगे? 3/4 देंगे। समझ आ रही बात? तो ए को प्रॉफिट एक प्रकार से 3 करोड़ मिलना था, इसको 6 करोड़, इसको 5 करोड़, लेकिन जो मिलना था उसका केवल 3/4 मिलेगा। इसको बी को जो मिलना था उसका केवल कितना मिलेगा? 3/4। समझ आई बात? क्लियर? बस खत्म हो गया। 4 का मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, या फिर यहाँ से काट लो। 2 3 × 6, 2 2 × 4। 2 का मल्टीप्लाई कर ले, सिंप्लीफाई हो जाएगा रेशियो। 6 9 और 10, ये होगा फाइनली प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप क्या है कहानी। क्या हुआ? 50,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से आधे हिस्से का पुनः व्यापार में निवेश कर दिया। 50,000 रुपया आया, हमने लोगों ने मिलकर सोचा कि आधा फिर से लगा दो, लगा दिया आधा, जो बचा आधा उसको बांट ले। जो 25,000 बचा, 50,000 में से 25,000 आधा लगा दिया, 25,000 बांट ले। 25,000 इस रेशियो में बटेगा तो 25 यूनिट है तीनों का मिला के। 25 बराबर 25,000, तो सी का हिस्सा 10 बराबर 10,000। जो होना था उसका 3/4 होगा, तो वही का वही 3/4 हो गया, नया रेशियो बन जाएगा, बस उस रेशियो में बढ़ जाएगा। सीधी सी बात। अब सवाल अच्छे आएंगे, अभी तक सिर्फ टाइम पास हो रहा था। 59 से हो गया क्या? चलो आ जाओ सवाल नंबर 59 पर। 59 पढ़िए 59 को।
चलो सबसे पहले समझो आप कहानी। टाइम क्या हो रहा है? अभी तो 3 हो रहे थे। चलिए सुनिए। हाँ सुनिए, क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि सवाल की कहानी पहले आपको समझनी पड़ेगी। सवाल पढ़ा आप सभी लोगों ने, है ना? अब इसमें क्या है, ए तथा बी एक साझेदारी करते। ए व्यापार में 45,000 रुपये की पूर्ण धनराशि शर्त पर निवेश करता है कि लाभ ए तथा बी में बराबर बांटा जाए तथा बी ए को उसकी आधी धनराशि पर 10%। समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा, नहीं आया ना? देखो मैं हम दोनों साझेदार हैं, मैं ए और ये बी, है ना? हमारी साझेदारी कैसी रही? अब इस सवाल में बी गरीब है और ए है पैसे वाला। इस सवाल की कहानी कैसे बनी मैं आपको बताता हूँ। बी गरीब आदमी है, ए पैसे वाला है, समझ आ रही बात? लेकिन उसके अंदर जुनून है व्यापार करने का, पैशन है उसके अंदर कि मेरे को व्यापार, तो उसका जुनून देख के मैं अट्रैक्ट हो गया, मैंने उसको पार्टनर बना लिया, ठीक है? उसके पास पैसे नहीं थे। अब कंपनी खड़ी करने के लिए पैसा लग रहा था 45,000। कितना लग रहा था? कंपनी खड़ी करने के लिए टोटल पैसा निवेश कितना लग रहा था? 45,000। यदि हम दोनों साझेदार हैं तो हम दोनों को देना चाहिए 45,000 मिला के, थोड़ा थोड़ा देना चाहिए ना। लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं। तो मैंने क्या किया, दोनों के बांटे का पैसा किसने लगाया? मैंने, 45,000, ठीक। एक्चुअली हुआ यूँ है, सवाल का कहने का मतलब ये है कि साझेदारी बिल्कुल आधे आधे की हुई है। 22,500 उनका, 22,500 मेरा। लेकिन इनका भी 22,500 इनको मैंने उधार दिया। क्या दिया? पूरा 45 मैंने लगाया। इसका मतलब क्या है? देखो बिजनेस है तो प्योर बिजनेस चलेगा, सिंपैथी बिल्कुल नहीं होगी। जुनून है तो फिर सहने की ताकत रखनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? कृपा दृष्टि नहीं करूंगा तो 22,500 तेरे लगा दिए चला जाए, ऐसे थोड़ी ना चले कोई बिजनेस, कोई यारी दोस्ती थोड़ी ना। 22,500 इनके लगाए मैंने, इट मीन 22,500 इनको मैंने उधार दे दिए, लगाए मतलब। और 22,500 पे 10% वार्षिक दर से मैं इनसे क्या जोड़ूंगा? ब्याज। ध्यान रखना है ना, 1 साल का 10% ब्याज भी लूँगा। तो 22,500 का 10%, 22,500 इनसे मैं क्या लूँगा? ब्याज। अब इनके पास पैसे तो है नहीं, जो भी आएगा वो कहाँ से आएगा? प्रॉफिट में से ही आएगा। तो जब भी प्रॉफिट होगा उसमें से सबसे पहले 1 साल बाद 22,500 रुपया प्रॉफिट में से किसको देंगे? मेरे को देंगे, किन देंगे? अच्छा, साझेदारी बराबरी की है, पैसा बराबरी से लगाए दोनों का, तो बराबरी से बटेगा दोनों में। समझ आ रही बात? क्लियर, ठीक है? तो बराबरी से बटने के बाद वो अपने हिस्से में से 22,500 रुपये किसको देंगे? ब्याज। मेरे को अलग से कोई पैसा धन थोड़ी ना उनके पास, कुछ नहीं है। तो 22,500 रुपये मेरे को देंगे, उसमें से दूसरा। जुनून बहुत है तो वो एम्प्लॉय भी बन गया, सारा काम मैं देखूंगा। तो काम देखने का 120 रुपये प्रति माह मजदूरी लिखा है इसमें, 120 रुपये प्रति माह सैलरी। समझ आ रही बात? तो अब समझ गए गणित को क्या है आप? अब सुनना, जब भी टोटल प्रॉफिट होगा हमारी कंपनी को, उस टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले सैलरी बटनी चाहिए कि नहीं बटनी चाहिए? मजदूरों को जानी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 120 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1 साल का 14,400 के 1440, 1440 रुपया सबसे पहले टोटल प्रॉफिट में सैलरी बांटेंगे। तो सबसे पहले 1440 रुपया सैलरी दे दी, फिर जो बचा वो दोनों में बराबरी से बटना चाहिए, क्योंकि निवेश बराबर है दोनों का, बटना चाहिए बराबरी से दोनों में। टोटल प्रॉफिट हम x मान लेंगे, x में 1440 गया, x माइनस 1440 बचा, x माइनस 1440 दोनों में बराबरी से बटेगा। तो x/2 माइनस 720, x/2 माइनस 720 हो जाएगा दोनों में। फिर इनके हिस्से में से 22,500 रुपया मेरे को काट के देंगे। तो मेरे हाथ में जो आया x/2 माइनस 720 प्लस 22,500, ये आया मेरे पास टोटल। और इनके पास कितना आया? x/2 माइनस 720 माइनस 22,500, 22,500 उन्होंने मेरे को दिया ना। लिंक टूट गई? समझ में आई कहानी क्या सुनाई मैंने, है ना? तो एक तो बेसिक तरीका इसका x लेके करेंगे, दूसरा तरीका ये है कि एक लाइन में आ जाएगा सीधे, है ना? तो कल सीखेंगे अब इसको, है ना? लंबी कहानी है, ठीक है?